हमें बताओगे कि इस चाइना मोबाइल का जो स्पीकर वेज है, स्पीकर डायग्राम है, वो कैसे वर्क करता है? क्या आप इस वीडियो में हमें समझा सकोगे कि ये स्पीकर डायग्राम कैसे वर्क करता है? या समझा सकूँ। अच्छा, समझा लोगे हमें? वीडियो में यूट्यूब पे देना है, कोई गलती वगैरह नहीं करोगे? ठीक है। तो हमारा अर्ज है, रिक्वेस्ट है, जो बच्चे शॉपकीपर में काम करते हैं उनकी जो है बहुत ही ज़्यादा शिकायतें रहती है कि उनको सही से समझाए वहाँ पे नहीं जाता, ऐसे फालतू के काम पे लगाए रहते हैं और वो बच्चे उस्तादों के सामने तो नहीं होते मगर बाद में किसी पेरेंट्स से बहुत ही शिकायतें करते हैं। ये मैं भी ऐसे शॉपकीपरों से होके आया हूँ, इसीलिए मैं आप दोस्तों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इल्म बढ़ाना जो है, शेयर करना एक सदका जारिया है। और एक बात और, मैं जब यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ तो इल्म और को सिखाता हूँ तो उससे ज़्यादा मैं खुद भी सीखता हूँ। तो ये आप बात समझ सकते हो, अगर आप औरों को अच्छे से सिखाओगे तो आप और भी मजबूत रहेंगे अपने इल्म में। बनेंगे इस बच्चे से और ये हमें डायग्राम कंप्लीट ही बना के देगा और ये पढ़ता भी है, मदरसे भी जाता है, फिर ये जो है हमारे पास है यहाँ पे आता है काम करने के लिए और ये यहाँ पे बहुत खुश भी है। और बना के दिखाओ या जाहिद भाई। ये चाइना के मोबाइल है, सबके सिस्टम से सेम वर्क करते हैं। साथ में मैं भी आपको साथ बताता चलूँगा कि जो देखने वाले हैं उनको अच्छी तरीके से समझ में आए। ये हमारे स्पीकर के वे सुर हैं, जहाँ हम स्पीकर की लाइन लगाते हैं। यहाँ पे स्पीकर के जो झंपर हमारा वायर्स वगैरह लगते हैं वो कनेक्शन है। अच्छा, फिर इस दोनों लाइन के बीच में एक कैपेसिटर रहता है। फिर इस लाइनों से दो एक कैपेसिटर पैरेलल होता है, सीरीज होता है। सीरीज का क्या मतलब है? सीरीज जिसका कनेक्शन ग्राउंड से नहीं होता। चलो ठीक है, आगे बताओ। आगे फिर हमारा कनेक्शन रहता है और दो कैपेसिटर में जो पैरेलल होता है, जिनका एक सिरा ग्राउंड से कनेक्ट होता है और एक सीरीज से होता है। अब ये बताओ, जो पैरेलल होते हैं यानी एक उनका कनेक्शन ग्राउंड से होता है, एक हमारा सीरीज यानी प्लस वाली लाइन से होता है। जो हमारे ये नेगेटिव पॉजिटिव लाइन है उनसे होता है। पैरेलल का मतलब है एक सिरा जो है लाजमी से ग्राउंड से कनेक्ट हो, उसको पैरेलल हम बोलते हैं। आगे बताओ। फिर ये हमारी लाइन जाती है कोयल में। ये हमारी दोनों लाइन जाती है कोयल में, फिर कोयल में से जाती है आईसी में। और एक मैं आपको बात पूछता हूँ, ये जो सिस्टम है इनको क्या बोलते हैं? ये आउटपुट सिस्टम। आउटपुट, राइट। जो ये हमारा सिस्टम है सारा आउटपुट है, इनको इनपुट कहीं और से मिलता है, वो हमें आगे देखते हैं बताता है या नहीं। अब ये आईसी बन गई जिसमें चारों तरफ 5-5 पॉइंट होते हैं। ज़्यादातर चाइना में ये आईसी होती है और इनका दो कनेक्शन लग गया। अभी यहाँ पे इनको इनपुट कहाँ से मिलता है? ये तो हो गया पावर आईसी से। और वहाँ पे कोई फॉल्ट वगैरह होता है? यहाँ पे किस चीज़ का फर्स्ट नंबर पे क्या फॉल्ट है आपको रिपेयर, जो आप रिपेयर करते हैं वो बताओ। यहाँ पे कोई स्पीकर ख़राब होता है, आप क्या रिपेयर करते हो? उसमें ज़्यादातर स्पीकर ही खराब होता है। स्पीकर के बाद भी एक चीज़ खराब होती है, क्या होती है? नहीं, आप बनाते हो ना, जब कोई फॉल्ट आता है तो ज़्यादातर क्या मसला होता है, जो आप इस जंपर वायर का भी यूज़ करते हो, रिबन खराब होती है। राइट। दोस्तों, ज़्यादातर इसकी रिबन ही ख़राब होती है और या फिर सबसे ज़्यादा स्पीकर ख़राब होने से भी ज़्यादा रिबन ही ख़राब होती है। और उसके बाद स्पीकर ख़राब होता है, उसके बाद जो हमारा फॉल्ट रहता है, ये जो कोयल होती है ये या उड़ जाती है या तो ख़राब हो जाती है, या तो इनका वेज बहुत ही लंबा होता है, बहुत ही इस बोर्ड में घूमता रहता है, इसलिए ये वेज भी बीच से क्रैक हो जाती है, थोड़ी ओवरलोड की वजह से जल जाती है। तो हम क्या करते हैं, वैल्यू ढूंढते हैं, वैल्यू हमें जहाँ मिलती है वहाँ से हम जंपर यहाँ तक लगाते हैं, हमारा मसला हल हो जाता है। ये जो फॉल्ट एरिया का कनेक्शन यही है। ज़्यादातर 5-5 पॉइंट होते हैं, ज़्यादातर चाइना में ये आईसी होती है और इनका दो कनेक्शन लग गया। अभी यहाँ पे इनको इनपुट कहाँ से मिलता है? ये तो हो गया पावर आईसी से। और वहाँ पे कोई फॉल्ट वगैरह होता है? यहाँ पे
हमारी रिबन ख़राब हो जाती है। रिबन के बाद भी जो अंदर वेज चलती है उसके बाद वो ख़राब होती है। उसके बाद जो हमारा स्पीकर ख़राब होता है। उसके बाद ये कोयल है, ये कोयल अगर वो उखड़ जाए या टूट जाए या निकल जाए या ख़राब हो जाए उसके बाद ये यहाँ पे फॉल्ट होता है। ये आईसी और पावर आईसी में 5% अगर जाए फॉल्ट तो इतना ही जाए, ज़्यादा नहीं। 95% फॉल्ट जो है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, यही होता है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अपना ख्याल रखना और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।